बारामूला के हॉस्पिटल रोड के दुकानदारों ने आज हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जीएमसी की ओपीडी को दूसरी जगह शिफ्ट करने के प्रस्ताव के खिलाफ किया गया है। दुकानदारों ने कहा कि अगर ओपीडी को मौजूदा स्थान से हटाया गया तो इससे उनका रोजगार बुरी तरह से प्रभावित होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हॉस्पिटल रोड पर हजारों लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ओपीडी के शिफ्ट होने से उन्हें भारी नुकसान होगा। इनमें से कई लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने समाधान का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी दुकानों की जमीन से 6 फीट सड़क के लिए देने को तैयार हैं ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो और ओपीडी को शिफ्ट करने की जरूरत न पड़े। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने ओपीडी शिफ्ट करने का फैसला वापस नहीं लिया तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। बाद में दुकानदार संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू से मुलाकात की, जो आज जीएमसी बारामूला के दौरे पर थी। सकीना इत्तू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले पर विचार किया जाएगा और सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष तौसीफ रैना भी इस प्रदर्शन में दुकानदारों के साथ शामिल होकर उन्होंने अपना समर्थन जताया। बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं जो ऑनरेबल मैडम ने हमें टाइम दिया, और उसके साथ साथ मैं एमएलए बारामूला से भी ये गुजारिश करूंगा कि अपना ईगो अपने जेब में रखें। यहाँ पे आपकी ऊंची आवाज से कोई डरता नहीं है, मैं तो नहीं डरता इससे। हमने मैडम ने टाइम दिया, हमने अपनी बात की। यहाँ पे जो हमारे शॉपकीपर्स है, इनके कंसर्न है, ये कहते हैं यहाँ पे जो लैंड ट्रांसफर हुआ। पहले तो एक बात बताएं, जब भी यहाँ पे कोई मिनिस्टर आता है, सेंट्रल मिनिस्टर आता है या कोई हमारे यूटी का मिनिस्टर आता है, कम्युनिस्ट एसोसिएशन, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव सब वहाँ जमा होते हैं, हम गुलदस्ते देते हैं, वेलकम करते हैं। आपने डिसीजन लिया, हम खुश हैं। अगर जीएमसी का जो ये जो है अहाता एक्सीडेंट होगा, ये अच्छी बात है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये बारामूला का नहीं पूरे नॉर्थ कश्मीर का इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे इनको चाहिए था स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लेना। जब ये नारेबाजी के लिए हैं, जब ये गुलदस्तों के लिए ये है, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑनरेबल एमएलए साहब या मिनिस्टर मैडम को चाहिए था इनसे बात करना। और आज देखिए, एरोगेंटली एमएलए साहब बात करते हैं कि डोंट मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई एम अ पॉलिटिशियन, मेरा राइट है कोई भी स्टेटमेंट देना। तो ऑनरेबल एमएलए साहब को जब शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल, वहां पे बोला गया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल देंगे। पिछले 15 साल से वो नहीं बना। उसके बाद जीएमसी की आज हालत देखिए, यहाँ पे सर, और वहाँ बेरोजगार हो गए वो लोग। अब ये चाहते हैं यहाँ पे बेरोजगार करेंगे। और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है, मैं बताना चाहूंगा, ये मुझे बोल सकते हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। कुछ लोगों को शायद यहाँ पे किसी जगह अकोमोडेट करना चाहते हैं जो बड़े लोग हैं, मुझे लगता है पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन ये हमारे जुबैर साहब कहाँ गए? ये यहाँ पे हैं, इनके फादर साहब जो है, उन्होंने बोला है कि हम जो जीएमसी जो मेन रोड है, जो ये मेन रोड खजान जीएमसी यम त्रावन पन पर्सनल प्रॉपर्टी में शिफ्ट रोड और विदाउट एनी कंपनसेशन। ये समझते हैं इमरजेंसी है। हम जब लोग जमा हुए, आपने देखा, हमने इमरजेंसी से आके यहाँ पे खड़े हुए। हमने भी समझा कि साइंस से तकलीफ बात पेशेंट, और ये मेरे भाई है, इनकी मिल्कियती प्रॉपर्टी है। ये 6 फुट क्या कहते हैं, मतलब स्टार्ट टू एंड अपने मिल्कियत में से रोड को डोनेट कर रहे हैं विदाउट एनी कंपनसेशन। वो आप देखिए, वो कितना। और यहाँ पे आप रेट देखिए, कोई छोड़ेगा। लेकिन इनकी रोजगार का ख्याल रखा जाए। कोई भी ये किसी को सेट करने के लिए या कोई पॉलिसी बनाने के लिए अगर ये हो गया, हम सड़कों पे आएंगे, यहाँ पे हम धरने देंगे, यहाँ पे सारा जो मेडिकल जो 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 वो बदलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मैडम, जो ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम ने अच्छे से सुना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से ऐसी सब्र और तहम्मुल हमारे एमएलए साहब को भी दे। मेन कंसर्न क्या है तौसीफ साहब? सर ये बताएंगे और ये मेरे भाई बात करेंगे। मेन कंसर्न हमारा ये है, ये लोग इंडस्ट्री में ओपीडी शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये ओपीडी शिफ्ट कर रहे हैं ना इंडस्ट्री में, तो इससे पूरा मार्केट हिट हो जाएगा। हिट क्या, खत्म ही हो जाएगा मार्केट। हम चाहते हैं कि ओपीडी अपनी जगह पर रहे। इनने एक्सटेंशन लिया है इंडस्ट्री का, अच्छी बात है, अच्छा मूव है। और कुछ और भी ऐलान किया है एमआरआई का, कैथ लैब का, हम वेलकम कर दें। एवरीबडी इज वेलकमिंग फॉर दैट मूव। मगर हमारा रोजगार अगर ये हिट करना चाहते हैं तो इससे पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। हमने
गवर्नमेंट की नौकरियों के पीछे पीछे नहीं गए, हमने लोन लिया है, एवरीबडी इज टेकिंग लोन, बड़े अमाउंट लिया है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया हमने लोन लिया, हमने अदर छोटे मोटे बिजनेस एस्टैब्लिश किए, नॉट ओनली मी। अगर ये हिट हो रहा है ना मार्केट, तो तकरीबन 10,000 फैमिलियां हिट हो जाएगी, 10,000 फैमिलियां हिट। हम ऑनरेबल मैडम के बड़े शुक्रगुजार ने हमारी बात पोलाइटली सुनी और हमें कहने का मौका दिया। हम ऑनरेबल मैडम से एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस पे बड़ा गौर खोज करे और ये ओपीडी कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, भले ही इंडस्ट्री की लैंड ले ले, वहां पे कोई और डिपार्टमेंट शिफ्ट करे, हमें कोई इतराज नहीं, ना कोई हमें गर्ज है, मगर द थिंग इज कि ये ओपीडी यहाँ पे ही रहना चाहिए। इससे हमारी ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट के लिए ट्रैफिक आप क्या करने जा रहे हैं? ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट के लिए जो हमारा ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाम हो रहा है, और उसके लिए हम 5 से 6 फुट विदाउट एनी कंपनसेशन दे रहे हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथली मूव करे विदाउट एनी टेंशन। इसका मतलब ये है कि रोड ट्रैफिक जब आराम से चल रहा है तो डबल वे हो जाएगा, ठीक है। हमारा लोग भी, एम्प्लॉयमेंट भी हिट नहीं होगी, लोग बेरोजगार नहीं होंगे, मार्केट भी चलेगा। तो हम दोनों चीजों को यहीं से सोल्यूशन दे रहे हैं। बस हम गवर्नमेंट से इतना बोल रहे हैं कि जस्ट इम्प्लीमेंट इट। हम दोनों चीजों, हम वी आर गिविंग यू द सोल्यूशन। उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इशू ये है कि ओपीडी शिफ्ट ना हो, यहाँ पे दूसरी जगह पे ओपीडी शिफ्ट ना हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे ट्रैफिक का कंसर्न है, वी आर गिविंग यू अ सोल्यूशन टू दैट। फाइन, यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। ये जो यहाँ पे मैंने कहा ना कंफ्यूजन है, यहाँ पे आयरनी की बात ये है, यहाँ पे लीडर को लगता है सोशल मीडिया में कोई मैसेज डालने से यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है यहाँ सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे जो करोड़ों की आपने यहाँ पे अभी स्टेटमेंट आया, वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें हुआ है। खाली नया है कैथ लैब। मैं आपको बारामूला की आवाम को बोलना चाहता हूँ, उनको ये झूठ बोला जाता है कि हमने ये सब किया। ये जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने परसों फेसबुक पे डाला, वो जो 99% जो स्कीम्स है, जो एमआरआई है, जो एक्सरे है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से यहाँ पे लाया गया है। उसमें इनका कोई हाथ नहीं है, ना कोई मेहनत है, खाली कैथ लैब। अब ये देखिए, आप जीएमसी की हालत देखें, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कैथ लैब की बात करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। ये यहाँ पे बदकिस्मती की बात है, ये बना है, ये रेफरल इंस्टीट्यूशन बना है। यहाँ पे मैं जानता हूँ, यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब है, मुझे पता है वो बेचारे कितने मेहनत करते हैं, लेकिन जब उसके पास स्टाफ नहीं है, वो क्या करेगा? यहाँ पे अब आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना होता है, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स चाहिए, वहाँ पे आपको मेडिकल स्टाफ चाहिए। और उसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा दिल्ला में क्या हुआ, और बहुत कम मीडिया माइलेज मिला उनको। मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जीएमसी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम अक्सर और बेशतर जीएमसी बारामूला को बहुत टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया में भी टारगेट करते हैं। ये गलत होगा अगर हम सारा कुछ इन पे इल्जाम लगाएंगे। अगर आप देखें, यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसके साथ 10 सेकेंड होता है, अगर खाना बाहर खाना है वो अंदर खाते हैं। मैं इसी आपका सवाल, आपको हक है कोई भी सवाल पूछने का, चाहे वो हमको गुस्सा क्यों ना दिलाए। यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन अस एनीथिंग। मैं ये बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन एज फार एज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ जीएमसी के साथ, मैंने देखे यहाँ पे इतने गरीब और इतने लाचार लोगों को फ्री टेस्ट्स कराते हैं यहाँ पे कुछ लोग। मैंने ऐसे डॉक्टर यहाँ पे देखे जो अपने पैसे देके एक पेशेंट को उन्होंने श्रीनगर रेफर किया। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने खुद देखा, बोला बहुत गरीब है, उड़ी कि इस्लामाबाद से वो आए थे। मैं यहाँ पे शाम को एक पेशेंट के साथ था। आप करना चाहता हूँ, ये जो काम होगा सारा कुछ आपको खुद ही पता चलेगा ये क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे। जो मैंने पहले बताया, ये तो इनका गुस्सा जायज है। पहले ये बेरोजगार हो गए कोल्ड हॉस्पिटल से, आप इनको बेरोजगार कर रहे हैं यहाँ पे 14 साल। और दूसरी बात ये, जो हमारे इंडस्ट्री के साथ जो हमारे लोग ताल्लुक रखते हैं उनको भी बेरोजगार कर रहे हैं। जनाब आप मुझे बताएं, हुकूमत हमने भी देखी है, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, यहाँ पे इतने मिनिस्टर्स आए, ये बेचारे मेरे कम्युनिस्ट एसोसिएशन के भाई सुबह यहाँ पे ट्रेडर फेडरेशन, सुबह यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग सुबह आते थे, गुलदस्ता देते थे, वेलकम करते थे। जब तब आप लोग चाहिए, तब आप सुनना चाहिए। तो आज जब आप बड़ा डिसीजन लेते हैं, मुझे पता है एक हमारा इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, क्या उसको कभी बुलाया गया कि हम यहाँ लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आपके क्या इशूज है जो हम ये करेंगे। और उसके साथ साथ एक और बार मैं मीडिया वालों से बताना चाहता हूँ, सारे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, मैंने सुना है आज मीडिया भी कहीं पे अलाउड नहीं था,
यही लोग कल को टारगेट करते थे। यहाँ तो मीडिया कंट्रोल में है, आप लोग सवाल के जवाब नहीं देते, आप डरते हैं। एमएलए साहब तो पहले बात ही नहीं करना देता है। तो मैं बात कर रहा था मैडम के साथ, कहता हूँ यू डोंट मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई एम पॉलिटिशियन। तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? बट उसके साथ साथ आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतूर मैडम, उन्होंने हमारी बात बड़ी पोलाइटली सुनी, वी अप्रिशिएट इट। और हमें उम्मीद है जो हमारी ये डिमांड्स है उसको आप प्रैक्टिकल शेप देंगे। अगर नहीं मिला तो हम स्ट्राइक्स पे चले जाएंगे, हम यहाँ मार्केट बंद करेंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे।